अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी, सबसे पहले खबर शामिल करें। जड़ावाला से जहां थाना सदर की हदूद में तेज रफ्तार ट्रॉले की मोटरसाइकिल को टक्कर हुई है। हादसे में मोटरसाइकिल सवार जवान मौके पर जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वाले शख्स की शिनाख्त मोहम्मद इशफाक के नाम से हुई है। नौजवान अपनी बहन के हमरा घर जा रहा था। आपको खबर दे रहे हैं, ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है जड़ावाला में, जहां थाना सदर की हदूद में तेज रफ्तार ट्रॉले की मोटरसाइकिल को टक्कर हुई है। हादसे में मोटरसाइकिल सवार जवान मौके पर जाँ बहक हो गया है। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वाले शख्स की शिनाख्त मोहम्मद इशफाक के नाम से हुई है। नौजवान अपनी बहन के हमरा घर जा रहा था। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी, खित्ते में अमनो इस्तेहकाम और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते में इस्तेहकाम और मुआशी खुशहाली के लिए दो तरफा ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि पाक ईरान बॉर्डर अमन और दोस्ती की सरहद है। पाक ईरान सरहद पर बाहमी राब्ते मजबूत तर करने की ज़रूरत है। दहशतगर्द पाक ईरान ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। दोनों मुल्कों में बेहतर रवाबित से दहशतगर्द अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान और ईरान की मुसल्ह अफवाज में ताउन से इलाकाई अमन इस मुस्तहकम होगा। मुसल्ह अफवाज में ताउन से न सिर्फ दोनों मुल्क बल्कि खित्ते में भी फ़ायदा होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब और ईरानी वज़ीर कानून की मुलाकात हुई है। दोनों मुल्कों की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी लगाने का असूली फैसला किया गया। दहशतगर्दी दोनों मुमालिक का मुश्तरका मसला है। दहशतगर्दी से निमटने के लिए मुश्तरका लाएअमल पर इत्तेफाक। दोनों मुमालिक के माबैन सिक्योरिटी मुआहदे पर भी जल्द अज जल्द दस्तखत करने का फैसला। मुलाकात में अरबईन के मौके पर पाकिस्तानी ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि स्मगलिंग के दौरान मुमालिक के लिए मुआशी नुकसान का बायस है। बात करेंगे सियासी मंजरनामे की। ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग का अमल मजमूई तौर पर शफाफ रहा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी कहते हैं, ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने मौजूदा हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। बानी PTI की हुकूमत ने मुल्क तबाह किया। महंगाई खत्म करने के लिए मौजूदा हुकूमत के इकदामात जारी हैं। पाकिस्तान के दोस्त मुल्कों के साथ कामयाब मुआहदे खुश आइंद हैं। मजमूई तौर पर मुल्क में जो पोलिंग की फ़िज़ा रही है वो बड़ी साफ़, बड़ी शफाफ और बड़ी पुरअमन रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत और मौजूदा हुकूमत पे अवाम का मुकम्मल एतमाद। मैशत के हवाले से इस वक्त बड़ी मस्बत खबरें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में देखने को मिल रही हैं, जिससे पाकिस्तान की आवाम के अंदर एक उम्मीद की किरण वो पैदा हुई है। और इन पॉलिसीज़ पे संजीदगी से अमल दरामद, उससे जो नताइज हासिल हो रहे हैं और मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह ताला मज़ीद होंगे, वो महंगाई के जिन को काबू करने की शक्ल में होंगे। पाकिस्तान में ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं उनमें इजाफे की शक्ल में होंगे। ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग को वाज़े बरतरी, हुकूमत का इत्मीनान का इजहार। दूसरी जानिब PTI का कहना है कि हमारे वोट चोरी हो गए हैं। मजीद भी जानते हैं जाहिदा राव की इस रिपोर्ट में। कहा जा रहा है कि PTI ज़िमनी इंतखाबात में अपने वोटर निकालने में कामयाब न हो सकी। हुकूमती मशीनरी काम आई या फिर नून लीग का बयानिया जीत गया। इस बारे में अरकान पार्लियामेंट क्या कहते हैं, आइए जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर बिल्कुल निकला है, लेकिन कल ज़िमनी इलेक्शन नहीं था। इट वाज़ अ सैड डे फॉर डेमोक्रेसी, इट वाज़ अ ब्लैक डे, इट वाज़ अ शेम डे। आपने अगर लोगों को देखा तो इस मरतबा फिक्स जनरेशन की उन्होंने रिगिंग की है। सारे लोग आए हुए थे, लोगों को अंदर जाने तो नहीं दिया गया। लोगों ने क्या निकलना था। अगर माजी में ऐसे भी हुआ है कि हुकूमत के उल्टा जो है वो दूसरी अपोजिशन जीती है, तो थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर आया है इसके अंदर। जो 8 फरवरी को धांधली की, उसी धांधली की एक्सटेंशन है ये। और 8 फरवरी को फॉर्म 47 के ज़रिए किया गया और कल बैलेट बक्सों को जेली वोटों से भरा गया। जो तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है ना, मैं वो एक फेक सोशल मीडिया कैंपेन पे ज़्यादा है। जिस तरीके का उनका रवैया है, पाकिस्तान के अवाम भी देख रहे हैं कि मैंडेट दे के इनको इसलिए नहीं भेजा कि वो अवाम में आके गाली गलौज करें। बदमाशी, दोस्त धांधली, बेशर्मी, बेहयाई का अमली मुजाहरा था। इलेक्शन तो नहीं था। आई एम रियली सॉरी टू से, अगर ये इलेक्शन हैं तो फिर पाकिस्तान की जमहूरियत
اپوزیشن اراکین کہتے ہیں کہ ضمنی انتخابات بھی 8 فروری کے الیکشن کا ری پلے تھا، جبکہ حکومتی اراکین کہتے ہیں کہ ضمنی انتخابات میں عوام ہمیشہ برسر اقتدار جماعت کو ہی ووٹ دیتے ہیں۔ کیمرہ مین عاقب رانا کے ساتھ زاہدہ راؤ، ABN نیوز، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔ پی ٹی آئی قومی اسمبلی کے رکن سابق صوبائی وزیر عاطف خان کی ABN نیوز سے خصوصی گفتگو۔ بانی پی ٹی آئی مشروط طور پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں۔ بانی تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہیں، مگر کچھ شرائط ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کی رہائی اور ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ ضمنی انتخابات میں کیا ہوا وہی کھیل پنجاب میں ہوا تو مریم بی بی نے سلطنت بنائی ہوئی ہے۔ آپ نیگوسیشن کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ تو طے کر کے بیٹھتے ہیں۔ ویسے زرداری صاحب یہاں پہ آ کے نصیحتیں کرتے ہیں کہ جی پولیٹیکل ماحول ٹھیک ہونا چاہیے، اور شہباز شریف صاحب خود کہتے ہیں کہ جی پولیٹیکل ماحول ٹھیک ہونا چاہیے۔ دیکھیں بالکل ہم بیٹھ سکتے ہیں، لیکن کوئی اس کی بیس تو ہوگی نا، اور صرف ہم بیٹھ کے بات چیت کرتے رہیں تو ہم اس طرح بات چیت کے لیے نہیں۔ اگر کوئی سالڈ جو بھی ان کی طرف سے پروپوزل آتی ہے ہم نے میڈیا پہ ہی دیکھتے ہیں، ہماری ساتھ مطلب کوئی سیریس ایفرٹ، اور یہ ایفرٹ ہمیشہ حکومت کی طرف سے ہوتی ہے۔ قائد نون لیگ اور سابق وزیر اعظم نواز شریف جاتی عمرہ سے چین کے دورے پر روانہ ہو گئے۔ نواز شریف چین میں 5 روز قیام کریں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی نواز شریف کے ہمراہ ہیں۔ نواز شریف اپنے دورے کے دوران چین کے حکومتی عہدیداروں اور سرمایہ کاروں سے ملاقاتیں کریں گے۔ نواز شریف کا دورہ چائنا ذاتی نوعیت کا ہے۔ ایرانی صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کا وفد کے ہمراہ دورہ پاکستان۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی ایرانی ہم منصب سے ملاقات۔ پاک ایران تعلقات کے فروغ سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ابراہیم رئیسی کی وزیر اعظم شہباز شریف سے 1-on-1 ملاقات ہوئی ہے۔ ایرانی صدر کو وزیر اعظم ہاؤس میں گارڈ آف آنر بھی دیا گیا ہے۔ 1-on-1 ملاقات میں ایران پاکستان دو طرفہ تعلقات کے فروغ سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو ہوئی۔ پاکستان اور ایران کے درمیان 8 مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط۔ دونوں ممالک کے درمیان سیکیورٹی تعاون کے سمجھوتے کی توثیق۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کی بھی تقریب میں شرکت۔ ایرانی صدر آرمی چیف سمیت اعلیٰ عسکری اور سیاسی حکام سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ وزارت توانائی نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں پاور سیکٹر کے لیے 1200 ارب سبسڈی مانگی ہے۔ وزارت پاور نے بجٹ تجاویز وزارت خزانہ کو ارسال کر دی ہیں۔ وزارت توانائی ذرائع کے مطابق رواں مالی سال کے بجٹ میں 1700 ارب سبسڈی مانگی گئی تھی۔ وزارت خزانہ نے 976 ارب کی سبسڈی منظور کی تھی۔ ڈسکوز کے لیے 1000 ارب جبکہ کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی کے لیے 200 ارب کی سبسڈی مانگی گئی ہے۔ آئندہ بجٹ میں سیلز ٹیکس کے علاوہ تمام ٹیکسز ختم کرنے کی تجویز وزارت خزانہ کو ارسال کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق اس وقت بجلی بلز پر انکم ٹیکس سمیت مزید ٹیکسز کو شامل کیا گیا ہے۔ نان فائلر سے بھی بجلی بلز میں ٹیکسز وصول کیے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے معاملے پر اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے فل کورٹ اجلاس بلا لیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے ججز کو ملنے والے دھمکی آمیز خط کے معاملے پر فل کورٹ اجلاس طلب کیا ہے۔ فل کورٹ اجلاس آج دوپہر 2:30 بجے طلب کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آفس نے تمام ججز سے تجاویز مانگی تھیں، جن کی روشنی میں فل کورٹ طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سائفر اپیلوں پر FIA کے اسپیشل پروسیکیوٹر نے سیکریٹ لینگویج کا کتابچہ عدالت میں پیش کر دیا۔ اسپیشل پروسیکیوٹر حامد شاہ کے دلائل آج مکمل نہ ہونے پر کل بھی اپنے دلائل رکھیں گے۔ مزید بھی جان لیتے ہیں اسلام آباد سے اس رپورٹ میں۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سائفر اپیلوں پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کی۔ FIA پروسیکیوٹر حامد علی شاہ نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ آج میں دوسرے الزام پر دلائل دوں گا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، ایک چیز بتائیے گا، سلمان صفدر نے بھی بتایا، آپ بھی بتائیں سائفر ہے کیا؟ پروسیکیوٹر نے کہا وہیں سے شروع کروں گا۔ سائفر وزارت خارجہ کے سائفر سیکشن نے ریسیو کیا۔ سائفر ای میل کے ذریعے واشنگٹن سے ریسیو کیا گیا۔ سائفر ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے۔ 7 مارچ کو ای میل کے ذریعے وزارت خارجہ کو سائفر موصول ہوتا ہے۔ وزارت
वजारत खारजा की जानिब से साइफर टेलीग्राम पर नंबर लगाया जा सकता है। कानून के मुताबिक वो दस्तावेजात जो मुल्क में खुफिया तौर पर भेजे जाते हों वो सीक्रेट होते हैं। इस दौरान FIA ने सीक्रेट लैंग्वेज का किताबचा अदालत में पेश किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप खुशकिस्मत हैं कि आपने ये किताब देखी है। वकील ने कहा ये किताब मखसूस हाथों में ही जा सकती है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा ये बुक जिस शख्स के नाम इशू होती है उसने फिर 6 माह बाद बताना होता है कि उसके पास ही है। बड़ा मुतबारिक डॉक्यूमेंट है, इसकी कॉपी सलमान साहब के पास थी। उन्होंने दलाइल भी दिए। इस किताबचे के चैप्टर 8 में साइफर सिक्योरिटी के हवाले से बताया गया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए हमें आम तौर पर तो मालूम है साइफर क्या होता है, मगर हमें आप आगाह करें। प्रोसिक्यूटर ने बताया बहुत से ममालिक में खुफिया मालूमात के लिए एक सेल बनाया जाता है। जब कोडेड फॉर्म में सेकेस्ट भेजा जाता है तो इसे इन कोड से डिकोड किया जाता है। अदालत ने रिमार्क्स दिए। ट्रायल जज ने कहा है कि उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है। क्या यह कानून है या हिदायत है? प्रोसिक्यूटर ने बताया कि सेक्रेटरीट की हिदायत है। जो मौजू आपके सामने पेश करूंगा उसके मुतालिक गवाहों पर भी दलाइल दूंगा। ये साइफर ग्रेड 2 क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है। अदालत ने रिमार्क्स दिए ये क्रिमिनल चार्ज है, इसमें छोटा सा भी शक का मामूली फायदा भी मुल्जिमान को जाएगा। बुशरा बीबी की बनी गाला सब जेल से अडयाला जेल मुंतकिली के लिए दायर दरख्वास्त पर समात हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टेट काउंसिल की इस्तदा मंजूर करते हुए समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर समात की। स्टेट काउंसिल मलिक अब्दुल रहमान ने अदालत से मजीद वक्त की इस्तदा कर दी। कहा इस केस पर काम हो रहा है, मुझे मजीद हिदायत लेने के लिए वक्त चाहिए। सब जेल के कयाम से मुतल्लिक हम अपने तौर पर देख रहे हैं, कोई चीज़ गैर कानूनी तो नहीं, कुछ वक्त चाहिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि चीफ कमिश्नर खुद को कैसे सूबाई हुकूमत करार दे सकता है, आपने उन्हें कैद तन्हाई में रखा हुआ है, ये एक तरह का तशद्दुद है। इस केस में 1 रिट और 6 मुतफरिक दरख्वास्तें आई हुई हैं। अदालती इस्तफसार पर बुशरा बीबी के वकील ने बताया कि हम बुशरा बीबी को अडयाला जेल मुंतकिल करवाना चाहते हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, साबिक सेक्रेटरी एजाज अहमद खान, अब्दुल गनी मजीद और दीगर के खिलाफ ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस की समात हुई। नैब की जानिब से सदर मुमलिकत के सदारती इस्तिस्ना के हवाले से रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना ने केस की समात की। सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से वकील अरशद तबरेज अदालत में पेश हुए और बताया कि सदर की जानिब से सदारती इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की हुई है। नैब की जानिब से सदर मुमलिकत की सदारती इस्तिस्ना के हवाले से रिपोर्ट अदालत में पेश की गई, जिसमें बताया गया कि आइन के आर्टिकल 248 के तहत सदर मुमलिकत को केसेस से सदारती इस्तिस्ना हासिल है। जज नासिर जावेद राना ने रिमार्क्स दिए कि एक मुल्जिम की हाजिरी नहीं हुई, अगर वो नहीं हाजिर होता तो वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। अदालत ने केस की समात 21 मई तक मुलतवी कर दी। क्लिफ्टन कराची में सरकारी अराजी की मलकियत से मुतल्लिक केस दायर सुप्रीम कोर्ट की शहरी हुकूमत के वकील की जानिब से मोहलत तलब करने पर सख्त बरहमी तलब करने पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब अदालत में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में जस्टिस जमाल खान मंदुखैल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने शहरी हुकूमत की जानिब से क्लिफ्टन में सरकारी अराजी की मलकियत से मुतल्लिक 14 साल कबल दायर अपील की समात की। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने शहरी हुकूमत के वकील की जानिब से मोहलत तलब करने पर सख्त बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि शहरी हुकूमत का सरबराह कौन है। बैरिस्टर फरूग नसीम ने बताया कि मुर्तज़ा वहाब कराची के मेयर हैं। अदालत ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को फौरी तौर पर तलब कर लिया। एहकामात पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब अदालत में पेश हुए। मेयर कराची का कहना था कि ये केस सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने दायर किया था, अब ज़मीनों का मामला महकमा KDA के पास है। चीफ जस्टिस ने तनबीह करते हुए कहा कि मुफाद आमा के केसेस में कोई इल्तवा बर्दाश्त नहीं करेंगे। KDA और KMC तरजीही बुनियादों पर केसेस चलाएं, ये शहरियों की अमानत है। अदालत ने केस की मजीद समात 26 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। मखसूस नशिस्त पर सदफ यास्मीन के बजाय सदफ एहसान के नोटिफिकेशन के खिलाफ केस की समात। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल और सदफ एहसान को नोटिस जारी कर दिया। केस की समात 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समात की। JUI के वकील कामरान मुर्तज़ा ने दलाइल दिए कि JUI की तरफ से मखसूस नशिस्त पर उम्मीदवार सदफ यास्मीन थी। इलेक्शन कमीशन ने सदफ एहसान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जस्टिस अली मजहर ने पूछा, इलेक्शन कमीशन अटॉर्नी जनरल को नोटिस किए बगैर दलाइल कैसे सुन सकते हैं?
वकील कामरान मुर्तज़ा ने अदालत को बताया एक अजनबी शख्स जेजुआई की नशिस्त पर ऐवान में बैठा हुआ है। जेजुआई ने सदफ एहसान का नाम तजवीज़ भी नहीं किया। जस्टिस अली मजहर ने कहा इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी की फहरिस्त में सदफ एहसान का नाम है। सिलसिला नक्शबंदिया अवैसिया के ज़ेर एहतमाम लंदन के मकामी हॉल में सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें ख़वातीन हज़रात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमीर अब्दुल कदीर आवा ने कहा इस्लाम का असल पैगाम अमनो अखुवत है। आज इंसान को दरपेश मसाइल का हल सीरत नबी में है। हमें ऐसा अंदाज़े ज़िंदगी अपनाने की ज़रूरत है जो सहल अखुवत व भाईचारे को फ़रोग़ देकर नफ़रतों को कम करे। इस्लाम फलाही रियासत के नज़रिए की तरवीज करता है। इस्लाम का पैगाम अमन व अखुवत है जिस पर खुद अमल करना और दूसरों के लिए मिसाल बनना है। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर फ़लस्तीन, कश्मीर और मुस्लिम उम्मा के लिए खुसूसी दुआ की गई।